तभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये क्या नजारा था। ये मास्टर राजेंद्र थे, राजा के गुरु। किसकी हिम्मत हुई इन पर हाथ उठाने की। किसी ने इन्हें इतना मारा कि इनकी ये हालत हो गई। वैसे भी ये दोनों तो ऑफिस में किताबें देखने गए थे ना, वहां से ये इस हालत में क्यों लौटे थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों ऑफिस में पढ़ने नहीं बल्कि लड़ने ही गए थे। इन शांत मास्टर राजेंद्र को लड़ाई का भी शौक था। मैं ठीक हूँ, मास्टर ने हाथ हिलाते हुए कहा। आखिरकार वे ये तो नहीं कह सकते थे ना कि विपिन को अभी अभी एक नया रास्ता मिल गया था और अपनी ताकत ना पता होने के कारण उसने अनजाने में ही उन्हें घायल कर दिया था। उन्हें पता था कि ये समझाना मुश्किल होगा, इसलिए वे बिना कुछ कहे एक सीट पर जाकर बैठ गए। फिर सचिन अंकल को देखकर कहा, सचिन जाओ और ताकत गिनने वाली दीवार यहाँ लेकर आओ। वे पेंटिंग के मास्टर थे, लड़ाई के नहीं, इसलिए उनके बैठक कमरे में कोई ताकत गिनने वाली दीवार नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये दीवार विकास गिनने के भी काम आती थी, इसलिए उनके घर के दूसरे हिस्सों में एक दो दीवार तो रखी ही थी। किसी एक को भी यहाँ लाकर काम बन जाए। जी। सचिन अंकल को नहीं पता था कि मास्टर अब क्या करना चाह रहे थे, फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। सभी के चुप हो जाने के बाद विजय से रहा नहीं गया और वो उठकर विपिन के पास आया और मुस्कुराकर पूछने लगा, मास्टर विपिन, क्या सच में आप लड़ाकू लेवल 5 के स्टेज 4 पर हैं? हाँ। स्कूल के अंदर अपना असली लेवल बताना ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ उसे राज छिपा कर रखने का कोई कारण नहीं था, इसलिए विपिन ने सच बता दिया। विपिन की हाथ सुनते ही विजय की आंखों में खुशी नजर आने लगी। उसने विपिन से पूछा, मैं भी उसी लेवल पर हूँ, क्या आप मेरे साथ मुकाबला करेंगे? विजय, ये तुम कह रहे हो? देखो तो सही तुम कहाँ पर हो। हैरान हुई भावना ने उसे समझाने की कोशिश की। मास्टर एक शांत इंसान थे, उन्हें लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता था। उनके सामने उन्हीं के घर में किसी को मुकाबले के लिए पूछना तो बेवकूफी थी। जैसा कि भावना ने कहा, मास्टर राजेंद्र को अच्छा नहीं लगता था अगर कोई उनके सामने भाले तलवार लेकर लड़ना शुरू कर दे। लेकिन इन हालातों में जब ताकत गिनने का दूसरा कोई जरिया नहीं था तो विपिन की ताकत जांचने का सबसे अच्छा तरीका लड़ाई ही बचा था। उन्हें पता था कि विजय भी लड़ाकू लेवल 5 स्टेज 4 पर ही था। दोनों के एक ही लेवल पर होने के कारण ये पता लगाना आसान होगा कि विपिन की शारीरिक ताकत वाकई में बड़ी थी या नहीं। इसलिए उन्होंने हाथ उठाकर दोनों को बुलाया और कहा, अगर कोई हल्का फुल्का मुकाबला करना है तुम दोनों को तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन ध्यान रहे एक दूसरे को बुरी तरह घायल मत कर देना। जी मास्टर। पहले तो विजय को लगा था कि मास्टर मुकाबले के लिए मना कर देंगे, लेकिन उसकी आशा के विपरीत उन्होंने तो हाँ कह दी। विजय का तो खुशी से उछलने का मन कर रहा था। उसने तेजी से 2 कदम बढ़ाया और कमरे के बीच में जाकर खड़ा हो गया। फिर विपिन को देखकर बोला, आओ। ठीक है। विपिन ने अभी अभी एक ट्रेनिंग पूरी की थी। वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसके शरीर का कितना विकास हुआ था, इसलिए उसने मुकाबला कबूल कर लिया और कमरे के बीच में जाकर खड़ा हो गया। मेरी मुट्ठी में बहुत ताकत है, इसलिए बच के रहना। एक खूंखार नजर के साथ ही विजय, जो अब तक एक शरीफ और भोला लड़का दिख रहा था, उसका व्यक्तित्व ही बदल गया। अब वो किसी ताकतवर और भयानक शख्सियत के जैसा दिखने लगा था, मानो सामने वाले को अपने हाथ से ही टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसकी ताकत का लेवल अभी से ऊपर था। हाँ, अपनी पूरी ताकत लगाकर विजय आगे बढ़ा। उसका हाथ एक तलवार के जैसे विपिन की ओर आगे आया। उसने उसे पंच मारने की कोशिश की। अपनी ताकत की जांच करने के लिए विपिन ने विजय की कमियां वगैरह की किताब नहीं पढ़ी थी, जो लाइब्रेरी ने तुरंत उसके सामने रख दी थी, बल्कि उसने भी विजय को एक पंच मारना चाहा। दोनों मुट्ठी बीच हवा में टकराई और विपिन को इससे बड़ी हैरानी हुई। विजय की मुट्ठी में ताकत क्यों नहीं लग रही थी? कहीं इसका लेवल लड़ाकू लेवल 5 के स्टेज 4 से नीचे का तो नहीं था? विपिन की मुट्ठी बिना रुके विजय की मुट्ठी के पार चली गई। उसे तो थोड़ा भी जोर नहीं लगाना पड़ा। विपिन की मुट्ठी इस तरह पार हुई जैसे एक बुलबुले में से पत्थर पार हो जाता था। शायद विजय अभी भी तैयार नहीं हुआ होगा, इसलिए अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाया। ऐसा सोचकर उसने जल्दी से अपनी ताकत आधी कर दी। फिर भी विजय से संभला नहीं गया और वो उड़कर एक रबर की बॉल की तरह दूर जा गिरा। आह! वो दूर एक खंबे से टकराकर जमीन पर गिर गया। तुम ताकत क्यों नहीं लगा रहे हो? अपनी मुट्ठी वापस लेते हुए विपिन आगे चलकर गया और विजय की ओर एक हाथ बढ़ाया। वो उसके उठने में मदद करना चाहता था। नहीं, विपिन को मदद करते देख मास्टर राजेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे उसे रोकते, शू! विजय, जो विपिन का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश कर रहा था, वो एक कटी पतंग के जैसे उड़कर दूसरी ओर जा गिरा। आह! कुछ मीटर दूर जाकर वो सामने वाली दीवार से टकरा गया और उसके मुंह और नाक से भी खून बहने लगा। ओह! विजय वहीं पर रोने लग गया। भाई, मैं एक ही पंच में जान गया था कि तुम मुझसे बहुत ताकतवर हो, फिर तुम्हें इतना खूंखार होने की क्या जरूरत थी? मेरा चेहरा, मेरा सुंदर चेहरा, क्या हाल हो गया मेरे चेहरे का। तुम ये क्या? विजय को एक बार फिर से उड़ते देख विपिन उलझकर अपना सिर खुजाने लगा।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये दोनों क्या कर रहे थे। पहले मास्टर राजेंद्र, अब विजय, तुम दोनों का दिमाग तो सही था ना, तुम क्यों इधर उधर उछल रहे हो। अगर उन दोनों को पता होता कि विपिन उनके बारे में क्या सोच रहा था तो वे जरूर उससे गुस्सा हो जाते। तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम ही हम दोनों को इधर उधर फेंक रहे हो। ये लड़का, साइड में खड़ी भावना को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना वो कुछ समझ पा रही थी। विजय उनकी उम्र के बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक था। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर ऐसे लोग कम ही थे जो उसकी बराबरी के हों, इसलिए वो इतना आत्मविश्वासी और घमंडी था। वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसे भी यही लगा होगा कि विपिन भी उससे हार जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा वो खुद ही विपिन के पंच की मार झेल रहा था। इतनी बुरी हार, ये लड़का दिखने में तो साधारण था, फिर इसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती थी। तुम ठीक तो हो? बाकी लोगों की सोच से अनजान विपिन माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा। मैं ठीक हूँ। विजय बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ और कपड़े झाड़ने लगा। लड़ाकू लेवल 5 पर आने के बाद उसकी हड्डियां और त्वचा मजबूत हो गई थी। ऐसे छोटी मोटी चोटें तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मुझे पता लगा कि तुमने शायद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। चलो फिर एक बार मुकाबला करते हैं, इस बार पूरी ताकत लगा देना, विपिन ने विजय से कहा। फिर से? विजय उसकी बात सुनकर रोने लग गया। अगर वो फिर से लड़ा तो आज यहीं मर जाएगा। उसने फौरन हाथ हिलाकर मना कर दिया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मास्टर, आप सच में मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, फिर से मुकाबले की क्या जरूरत। अरे नहीं, डरो मत, सिर्फ एक मुकाबला ही तो है, दोस्त की तरह, और मुझे मास्टर मत कहो, हम एक ही उम्र के हैं। विपिन को लग रहा था कि विजय उसकी इज्जत इसलिए कर रहा था क्योंकि मास्टर राजेंद्र ने उसे अपना दोस्त माना था और इसलिए वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा था ताकि मास्टर गुस्सा ना हो जाए। जब वो लड़ाकू लेवल 5 पर पहुंच गया था तब उसने अनुराग के साथ भी लड़ाई की थी। वो लड़ाई विपिन के लिए बड़ी मुश्किल साबित हुई थी। अनुराग उससे एक ही लेवल ऊपर था, इसलिए उसे लगा था कि विजय भी उसी के लेवल का होने से उसके जितना ही ताकतवर होगा। फिर भी वो तो एक ही पंच में उड़ गया। ऐसा होना मुमकिन नहीं था, इसलिए विजय की हार का कारण सिर्फ एक ही हो सकता था कि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई होगी, वरना 8 टन की ताकत के एक पंच से लेवल 5 के लड़ाकू को हरा देना नामुमकिन था। लेवल 5 में इंसान के पास 4 टन की ताकत होती थी। दोस्त की तरह मुकाबला सोचकर ही विजय की रूह कांप जाती थी। तुम इसे दोस्त की तरह मुकाबला कहते हो? तुम्हारे एक पंच से मैंने आसमान की सैर कर ली, इसे दोस्ती नहीं कहते। और तुम मास्टर राजेंद्र के दोस्त हो तो तुम्हें मास्टर ना कहूं तो और क्या कहूं। उसे एक और ख्याल आया और वो रोते हुए बोला, मास्टर कहना अजीब लगता है, तो क्या मैं आपको साहब कह सकता हूँ? विपिन साहब, मैं अपनी गलती मानता हूँ, ठीक है, मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दें, लेकिन मुझे फिर से मुकाबले के लिए ना कहें। ताकत की दीवार में ले आया हूँ। तभी सचिन अंकल वहां आ गए और वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। ये सब क्या हुआ? विजय को रोते हुए माफी मांगते उन्हें देख उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। क्या